अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में क्यों है और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं वो डेवलपिंग इकोनॉमीज की लिस्ट के अंदर क्यों सर्वाइव कर रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में सर्कुलेट जरूर कीजिएगा और उनको ये भी कहिएगा कि बेल आइकन दबाना मत भूलिए। वजह मैं चाहता हूं कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन वीला के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं वो बर वक्त आप तक पहुंचनी चाहिए। तो आप ये वीडियो देखिए। इसमें गुलकार हैं सिंध के जिनका नाम जाम माशूक शार है। आप ये देखें पुलिस का प्रोटोकॉल और आप ये भी देखें कि इसमें जो पुलिस के सरकर्दा एसएचओ साहब हैं वो किस कदर सीना तान के और बड़े फख्र के साथ हमारे जो सिंगर हैं उनके साथ साथ चलते जा रहे हैं। और आप इसमें देखें कि 3 गाड़ियां उनको लेने आई हैं और जो गुलकार साहब हैं वो भी जाहिर सी बात है बड़ा तन के चल रहे हैं। और मैं देख रहा था उनके जो डिफरेंट किस्म के इंटरव्यूज लिए गए हैं बाय डिफरेंट यूट्यूबर्स और चैनल जो हैं, तो हर कोई बंदा जो है उनके पीछे भाग रहा है और बड़े फख्र से। आप पूरा वीडियो के लिए मेरे ख्याल में हमने लिंक दिया है, क्योंकि जो कॉपीराइट्स है उसकी वजह से हम पूरा वीडियो इसके ऊपर अपलोड नहीं कर सकते, या अपने वीला के अंदर जस्ट उतना ही किया जितना हम कर सकते हैं ताकि वो पॉलिसी जो है वायलेट ना हो। तो आप पूरा वीडियो देख लें कि एक गाड़ी आगे है और दरम्यान में सिंगर साहब जो है वो फॉर्च्यूनर पर बैठे हुए हैं और एक गाड़ी पीछे है। तो इसको क्या कहूं मैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये वही सूबा है सिंध में जिसके बड़े शहर कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं उसकी रेशो आप खुद देख लें। तो हर दफा कोई ना कोई हर रोज कीमती जान जो है वो चली जाती है। हम बजाय इसके कि उस तरफ तवज्जो दें, पूरे सूबे के अंदर जो अमन अमान की सिचुएशन है उसको ठीक करें, लेकिन हम जनाब जो गुलकार हैं और वो इतने बड़े फेमस भी नहीं है उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं और बड़े फख्र से हम उनके साथ जारी सी बात है चल भी रहे हैं। और जारी बात है वो जो बंदा वीडियो बना रहा है वो सारों को पता है, शायद उसकी वजह से एसएचओ साहब जो हैं वो बड़ा सीना तान के उनके साथ साथ चल रहे हैं। अब इसके ऊपर आप खुद समझिए कि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, हमारी जो सोच है वो किस तरफ जा रही है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। वो जो बात आपसे मैं कर रहा था स्ट्रीट क्राइम्स की, उसी में गुलशन इकबाल कराची का बड़ा पोश एरिया है, वहां डाकुओं की फायरिंग से एक स्टूडेंट हलाक हो जाता है। आईबीए का स्टूडेंट है और आईबीए आपको पता है बड़ा अदारा है, बड़ा नाम है इसका पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में भी लोग जानते हैं आईबीए को। और वो वारदात क्या है, वारदात ये है कि वो स्टूडेंट मोटरसाइकिल पे घर आ रहा है तो डाकू उससे मोटरसाइकिल छीनने की उन्होंने कोशिश की होगी, स्टूडेंट ज्यादा उसने रेजिस्ट किया होगा तो उन्होंने फायरिंग करके उसको हलाक कर दिया। और बड़ी मजे की बात, वो स्टूडेंट गोल्ड मेडलिस्ट था। अब इसके ऊपर पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या होता है, उसका तो कुछ पता नहीं है, लेकिन जो कीमती जान चली गई और ये वो ह्यूमन कैपिटल है हमारा जिसके ऊपर हम कहते हैं पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो डिपेंड कर रहा है। और पाकिस्तान के फ्यूचर को हम संभालने के लिए कितना परेशान है, ये कितना हमारी वो प्रायोरिटी के ऊपर है, वो आपके सामने है। अगर ये ह्यूमन कैपिटल हमारी प्रायोरिटी होता तो मेरा ख्याल है कि हम पिछले 76 साल से जो इडहाकिज्म के ऊपर पॉलिसी चला रहे हैं इकोनॉमिक्स की या मुल्की इकोनॉमिक इश्यूज की, उसको कॉम्प्रीहेंसिव और मुल्की मफाद के लिए बनाते तो शायद आज हमारा ये कीमती ह्यूमन कैपिटल जो है जाया ना हो रहा होता। तो ह्यूमन कैपिटल के हाथों कत्ल हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल के हाथों जाया हो रहा है। लेकिन हम जो है अपनी प्रायोरिटी वो किसी दूसरी तरफ फोकस किए हुए हैं और जो मुल्क का मुस्तकबिल है उसके ऊपर हमने आंखें बंद की हुई हैं। हर वो गवर्नमेंट या हर वो मेयर जो कराची का बनता है, हर वो गवर्नमेंट जो सूबा सिंध में बनती है, और आपको पता है जमात इस्लामी भी काम कर रही है, एमक्यूएम भी काम कर रही है, मुस्लिम लीग नून भी काम कर रही है, पीटीआई भी काम कर रही है और पीपल पार्टी भी काम कर रही है। और पीपल पार्टी की तो पिछले मेरे ख्याल में ये तीसरा टर्नओवर है इनका हुकूमत का, अगर हम सूबाई हुकूमत की बात करें शायद उससे भी ज्यादा। तो जो कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल है वो आपके सामने है।
अच्छा, दूसरी एग्जांपल, हम इस बात को यहां रोक देते हैं। अब ये वीडियो देखिए। शुक्रिया अदा करते हुए शफात साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हम सब पर आज उन्होंने मेहरबानी की है और समझ लीजिए कि हम पर तरस खाया उन्होंने, वगरना मैं इनके हाथों मैं ज़ख्मी एक दफ़ा हुआ था और जब मैंने इनको देखा तो मैंने कहा मैं कहाँ आ गया हूँ। तो शफात साहब आपकी मेहरबानी, मगर आपने कोई चुटकुला नहीं सुनाया, आए यहाँ पर चुटकुला सुनाए। मुझ पर आप रहम करें, बाकी जो मर्जी करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपने ना इतना मुश्किल कर दिया है कि एक तो माशाल्लाह जज्बात है, जो मुझ पे किया था वो दोबारा सुना। बहुत मुश्किल कर दिया सर अब आपने। तो मैं सर आपने जो बात कर दी मैं उसी को आगे बढ़ा देता हूँ। और राणा साहब आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते बड़े अच्छे काम को उन्होंने किया तो अच्छी बात है। 1 हफ्ते में राणा साहब अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राणा साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पर बात करेंगे, स्पोर्ट्स पर आपसे बात नहीं करेंगे। मेरे साथ नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स जिंदाबाद, कायदे आजम। थैंक यू सो मच। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, आपको याद है डिफरेंट किस्म के कॉमेडी शोज जो हैं उसके अंदर डिफरेंट किस्म के लोग हैं जो मिमिक्री करते हैं मुख्तलिफ लोगों की। तो उसमें ये शफकत अली साहब हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, ये मुझे लगता है स्पोर्ट्स की मीटिंग हो रही है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे वो राना मशहूर साहब जो हैं वो भी आपको नजर आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनको कह रहे हैं कि आए आप हमें कुछ चुटकुला सुनाएं। तो साथ ये भी कह रहे हैं कि मुझे छोड़ के बाकी आप जो मर्जी जिस मर्जी के ऊपर बात कर सकते हैं। तो वो शफकत अली साहब ने भी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो मिमिक्री की और उसको प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बड़े खुश भी हुए। और साथ में बाकी जो जाहिर सी बात है जो वुज़रा हैं वो भी आपको नजर आ रहे हैं। मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनके पास इतना टाइम है कि मुल्की इश्यूज जैसे मुल्क में इन्फ्लेशन की जो सूरत हाल है वो, मुल्क में जो सिक्योरिटी या अमन अमा की जो सूरत हाल है वो, मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो, और जो पॉवर्टी की सिचुएशन है वो सारे इश्यूज उन्होंने हल कर लिए हैं। तो अब बिल्कुल उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। और अब वो उनका जारी पद हक बनता है कि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं उसके अंदर ये इस तरह के चुटकुले सुन के अपना बाकी वक्त जो है उससे महफूज हों। ये इतनी बिजी पोजीशन होती है, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर साहब हों या प्रेसिडेंट साहब हों या कोई दूसरे वफाकी वुज़रा सूबाई वुज़रा हों कि उनके पास इतना टाइम हो कि वो चुटकुले के लिए किसी बंदे से रिक्वेस्ट करें कि भाई आप आए और हमें चुटकुला सुनाइए। क्या वाकई ये चीज़ जिस तरह के मुल्की मसाइल के अंदर हम घिरे हुए हैं, या पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन के अंदर है, या पाकिस्तान जिस सिचुएशन के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, क्या वहां पे हमारे पास इतना टाइम होगा कि हम चुटकुला जो है उसको सुने? मेरा नहीं ख्याल कि हमें इतना टाइम हमारे पास होना चाहिए या इतना टाइम बच जाए कि हम चुटकुला सुने, क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मुल्की इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि अगर मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब अपने वफाकी काबीना के साथ मिलके उन इश्यूज को हल करें, कोशिश नहीं कर रहा, हल करें, तब भी इनको 10 साल से ज्यादा अरसा चाहिए। लेकिन मसला यह है कि हमारी जो प्रायोरिटीज चेंज हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आ रहे हैं गवर्नमेंट में प्रोटोकॉल के लिए, अपने 5 साल पूरे करने के लिए, या हम इसलिए गवर्नमेंट में आ रहे हैं कि भाई कल को जब प्राइम मिनिस्टर्स की लिस्ट लगे तो उसमें मेरा नाम भी हो, भाई कल को जब मिनिस्टर्स की लिस्ट लगे तो उसमें मेरा नाम भी हो, भाई कल को जब वफाकी सूबाई काबीना की लिस्ट लगे तो उसमें मेरा नाम भी हो। हम हिस्ट्री के अंदर अपने आप को जिंदा करने की कोशिश करें, लेकिन एंगल हमारा डिफरेंट है। हाँ, अगर आप काम भी करें तो तब भी मेरे ख्याल में हिस्ट्री के अंदर आपका नाम हो सकता है। फिर मैं वही कह रहा हूं कि शायद हमारी प्रायोरिटीज चेंज है। अच्छा, अब हम आते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ। मैं पिछले दिनों यूके में था तो मैंने स्कॉटलैंड का विजिट किया। स्कॉटलैंड के अंदर ईडनबर्ग
शहर हैरियट वाट्स यूनिवर्सिटी। ये बेसिकली अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करें तो उसमें जब बल्ब की बात करते हैं, आपके बिल्स वगैरह उसके अंदर भी ये बात होती है। तो आपको याद है रोशनी का जो यूनिट किसी ने दिया उसको वाट्स कहते हैं, वाट। मुझे 10 वाट का बल्ब चाहिए, मुझे 20 वाट का बल्ब चाहिए, मुझे 25 वाट का बल्ब चाहिए। तो आप ये तस्वीर में देखें, मैं वो हैरियट वाट्स जो है उसके स्टैच्यू के पास खड़ा हूं, और ये जो हैरियट वाट्स यूनिवर्सिटी है उसके नाम पे बनाई गई है। आपने देखा है कि जो डेवलप कंट्रीज होते हैं अपने मोहसनों को वो किस तरह याद रखते हैं और किस तरह उनको जिंदा रखते हैं। इसी तरह आपने बानिए इकोनॉमिक्स के बारे में सुना होगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको कहते हैं, एडम स्मिथ। तो ये आप एडिनबर्ग में प्रिंस स्ट्रीट है, ये एक दूसरी तस्वीर है एडम स्मिथ की, आप उसमें देखिए। और आप थोड़ा सा उस प्रिंस स्ट्रीट के अंदर जाएं तो वहां म्यूजियम भी मिलता है आपको, और साथ वो बताते हैं कि ये वो जगह है जहां पे एडम स्मिथ बैठ के काम किया करते थे। बेसिकली ज्यादा काम उन्होंने गांव के अंदर किया है, वो भी आप पिक्चर के अंदर उसकी रहायश का जो है वो देख सकते हैं। तो एक आदमी 1776 में किताबें लिखता है 5 वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से, मतलब बेसिकली बुक तो एक ही, उसके 5 जिल्दें थी, और उसके बाद दुनिया से चला जाता है। स्कॉटिश टीवी 2000 के अंदर एक सर्वे करता है, और उस सर्वे के मुताबिक वो एडम स्मिथ को मॉडर्न दुनिया का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स डिक्लेयर कर देता है, या मॉडर्न इकोनॉमिस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। और भाई हम एटॉमिक पावर हैं। आप देखें यौम मई के ऊपर हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को कितना याद किया। हर बंदे ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। शेख रशीद साहब सेपरेट क्रेडिट ले रहे हैं, इमरान खान साहब सेपरेट क्रेडिट ले रहे हैं, पीपल्स पार्टी सेपरेट क्रेडिट ले रही है, नवाज शरीफ साहब जो है सेपरेट क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन किसी की जुबान से डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हैं उनका नाम सुनने को नहीं मिला। और आपको वो भी इवेंट याद है जब हमने उनको टीवी पे बुला के उनसे सॉरी करवाया। तो क्या आप समझते नहीं है कि हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का वाकई चुटकुला बनाया है? तो साईं ये हैं 2 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। हम अपने मौसमों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं, हमारे रवैये जो हैं वो इस तरह के हैं, और जो डेवलप कंट्रीज हैं उनके जो मौसम है उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है या कम है, इस चीज को बराए ताक रख के उन्होंने अपने मौसमों को याद रखा हुआ है। एडम स्मिथ की जो पिक्चर है उसकी जब हम बिहाइंड साइड पे आते हैं तो वहां जिस बंदे ने वो स्टैच्यू बनाया है और जिसने बनाया है, एक बनवाना और बनाना 2 डिफरेंट चीजें हैं, उनके बारे में वो हिस्ट्री भी लिखी हुई है। तो आप जब कभी जाएं तो उसको गौर से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ व्हीला के अंदर वो पिक्चर भी दे देता हूँ। तो इस तरह से भाई जो डेवलप कंट्रीज हैं वो डेवलप क्यों है ये भी आपको पता चल गया है, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं बेचारी अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, वो डेवलपिंग इकोनॉमी की लिस्ट के अंदर क्यों है। दोनों का जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ उनके बिहेवियर की वजह से है। तो अगर हमें डेवलप कंट्रीज की लिस्ट में जाना है तो सबसे पहले हमें अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता हूं कि शायद हम ये भूल गए हैं कि हमें तरक्की करनी है, हमने कभी उस तरफ सोचा ही नहीं है। तो जिस दिन हम सोचेंगे कि हमने तरक्की करनी है तो ऑटोमेटिक जो हमारे मुआशी मसाइल हैं, हमारे जो समाजी मसाइल हैं, जो हमारे मुल्की मसाइल हैं, उसका हल हम खुद ही ढूंढना शुरू कर देंगे। तो उस दिन ना हमें IMF की जरूरत पड़ेगी, ना हमें किसी बाहर से एक्सपर्ट मंगवाने की जरूरत पड़ेगी। हम खुद ही, क्योंकि हमें समझ आ जाएगी भाई कि हमें अब तरक्की करनी है, हमें अब दुनिया के साथ चलना है, तो हम अपने मुआशी, मुल्की और समाजी मसाइल का हल तलाश करना खुद ही शुरू कर देंगे। बाकी फैसला आप खुद कर लीजिए। खुदा हाफिज़।